पानी भरन पनहारियाँ रंगो रंग घड़े, भरया उसे द जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। इस संसार में परमात्मा के साथ वही निभा सकता है जो ईश्वर के आज्ञा और उनके वचनों को मानता है, जो उन पर संपूर्ण विश्वास रखता है, जो हर परिस्थिति में केवल उन्हीं को सच जानकर उन्हीं का आसरा लेता है। उसी की ईश्वर के साथ निभ सकती है। सुख आए या दुख आए, कभी भी अपने परमात्मा से मुंह ना फेरिए, क्योंकि जो आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो वो सुख में आपका साथ क्यों निभा रहे हैं। उन्हें केवल आपसे स्वार्थ है, लालच है, लोभ है, तभी वो आपके सुख में आपका साथ निभाते हैं और दुख आते ही वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर परमात्मा ऐसा कभी नहीं करते। चाहे हमारे पास सुख आए या दुख आए, वो हमारे अपने कर्मों पर निर्भर है। परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि हम ऐसे कर्म करें जिससे हमें सुख ही सुख मिले। लेकिन परमात्मा की राह पर चलने पर आपको बहुत सी परीक्षाएं भी देनी पड़ती है। जैसे बच्चा परीक्षाएं देता जाता है, तभी उसे अगली क्लास में बैठने के लिए आज्ञा मिलती है। इसी तरह जब हम परमात्मा की हर परीक्षा पास कर लेते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हम पूरी तरह हर चीज़ में सफल हो जाते हैं। परमात्मा से मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन परमात्मा से मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है। ईश्वर को पाना केवल एक सच्चे हृदय की ज़रूरत है। आपका अगर मन साफ है तो ईश्वर आपसे दूर नहीं। परमात्मा आपसे हजारों घंटों की तपस्या या व्रत या किसी तरह का कोई भी कष्ट सहन करने को नहीं कहते। वो किसी साधना से खुश नहीं होते। उन्हें केवल आपका सच्चा प्रेम चाहिए। अगर आपके हृदय में प्रभु ईश्वर परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम है, आपकी आँखों में उनके लिए सच्चे दीदार की लगन है, तो परमात्मा आपसे दूर नहीं रह सकते। 10 घंटे का सिमरन करके अगर आप 10 मिनट का अपने हृदय से नाम सिमरते हैं ईश्वर का, उस सिमरन में आपकी आँखों से परमात्मा के लिए आंसू बहते हैं, दिल रोता है, जुबान उन्हें याद करती है, उनका सिमरन करती है, तो सच मानिए कि ईश्वर इस प्रेम से मुग्ध हो जाते हैं। वो बलिहार जाते हैं ऐसे सेवकों पर। हम परमात्मा के ईश्वर के दीवाने बनकर उनके पीछे भागते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। एक सच्चा सेवक जो बहुत दिल से, प्रेम से, हृदय से प्रभु ईश्वर परमात्मा की भक्ति करता है, ईश्वर अपना बैकुंठों का सब स्थान छोड़कर उस सेवक के पीछे पीछे भागते हैं। उन्हें ऐसी लगन होती है, वो इंतज़ार करते हैं ऐसे प्रेमियों का। सच्चा प्रेम एक तरफ है और पूरी जिंदगी की साधना, तप, तपस्या, व्रत, यज्ञ एक तरफ है। अगर आपके हृदय में प्रभु परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम है तो आपने ईश्वर को पा लिया। आपने उस स्थान में, अपने हृदय में परमात्मा के घट में दर्शन करने के लिए परमात्मा को बहुत ज़्यादा विरक्त कर दिया। आपके प्रेम में परमात्मा ऐसे झूमते और नाचते हैं। जो प्रेमी इतने हृदय से, सच्चे प्रेम से ईश्वर की लगन में, उनके ध्यान में बैठते हैं, तो ईश्वर भी, परमात्मा भी, वाहिगुरु ऐसे प्रेमियों के लिए अपने हर स्थान को छोड़कर उनके पास आ जाते हैं।
सारी दुनिया के लिए कुछ भी होता है, लेकिन एक भगत के लिए केवल उसका भगवान होता है। हमारा दिल और हमारी आंखें अपनों के लिए बहुत रोती हैं, बहुत याद करती हैं। जब भी हम किसी को याद करते हैं तो उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन कोई विरला विरला होता है जो ईश्वर की याद में रोता है। उसको याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसे भक्तों का प्रेम देखकर परमात्मा वाहिगुरु की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं कि ऐसे प्रेमियों की खातिर ईश्वर परमात्मा इस धरती पर संत रूप में मानुष चोले में आने को बेताब हो जाते हैं। उनको अपने प्रेमियों से मिलने की लगन इतनी आतुर पुकार से करती है कि वो रह नहीं पाते। जहाँ उनके प्रेमी बसते हैं, परमात्मा भी उसी रूप में आकर उनके साथ रहते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर कहाँ है, कोई कहता है ईश्वर दिखाई नहीं देते, और कोई कहता है कि ईश्वर कहाँ नहीं है, हर घट में है, कण कण में बसे हैं, हर क्षण आपके साथ है। ये आपका अपना नज़रिया है, ये आपकी अपनी भावना है कि आपको ईश्वर कहाँ दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया में विषय वासनाओं की आग लगी है। हर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह में जल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु परमात्मा के भगत प्रभु की भक्ति में, प्रभु की लगन में दिन रात मगन होकर उनमें नाचते गाते हैं। उनके ध्यान में घंटों घंटों बैठे रहते हैं। उन्हें यह पता भी नहीं लगता कि उन्होंने कब सुबह देखी और कब रात हो गई। ऐसे भी प्रेमी हैं। लेकिन कोई भी परमात्मा को पाने के लिए जितनी भी पुकार करे, परमात्मा केवल सच्चे हृदय वालों के पास ही आते हैं। आपके कर्म आपका सच्चा हृदय है। आप अच्छे हृदय से अगर ईश्वर को पुकार रहे हैं तो ईश्वर भी आपके पास दौड़े आएंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अपनी जुबान से कितना भी पुकार लीजिए, लेकिन जिस दिन आप अपने हृदय से एक बार प्यार से, प्रेम से वाहिगुरु को बुलाएंगे और सिर्फ आप यही कहेंगे कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर के आगे अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा मेरे परिवार की रक्षा करिए, परमात्मा मेरे संबंधियों का साथ दीजिए, कोई मुझसे जुदा हो जाता है तो मुझे रोना आता है। ईश्वर कहते हैं तुझे अपने परिवार की इतनी चिंता है, तुझे अपने संबंधियों का इतना दुख है, किसी के दूर जाने पर तू रो रहा है। तू मुझसे पूछ कि जब तू मुझसे दूर होता है तो मेरी आंखें कैसे नम हो जाती है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें खड़ा करा, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, हम उसी को भूल गए। सोचना है कि हमें ईश्वर को याद करके उनका पल पल धन्यवाद करना है। वाहिगुरु जी का खालसा,